अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद कमर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को आप लाइक करेंगे, यकीनन शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे हमारी आवाज़ को। मैं अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो एक ट्वीट से करता हूं जो मुजीबर रहमान शामी साहब ने किया, जिसमें उन्होंने बताया जी कि नवाज़ शरीफ को सियासत से आउट करने वाले लोग नाकाम हो चुके, वो अपने पूरे कद के साथ खड़े हैं और उनके मुखालफिन शर्मिंदा हैं और उन्हें मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। इमरान खान जेल में हैं। ये उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खबर दी हमें। हम बड़े इस बात पे खुश हुए कि नवाज़ शरीफ जो है वो पूरे कद के साथ खड़े हैं। हालांकि पूरे कद के साथ खड़े होने का जो मतलब है वो यकीनन इन लोगों को नहीं पता, क्योंकि जो पूरे कद के साथ खड़ा होता है वो भागता नहीं है, वो जो है वो बहाने नहीं करता और वो जेल से रोकर अपने प्लेटलेट्स कम करके और 50 रुपए के स्टाम्प पे 4 हफ्ते के लिए जाकर 4 साल नहीं गुजारता और पूरी दुनिया का टूर करने के बाद वो जब वापस आता है तो उस वक्त जब उसे ज़ीरो रिस्क, यानी जब उसके हवारी जो हैं वो कहते हैं कि ज़ीरो रिस्क होगा तो मियाँ साहब आएंगे, तो ऐसे लोग कभी भी लीडर नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अगर मुजीबर रहमान शामी साहब को ये लगता है कि नवाज़ शरीफ जो है वो पूरे कद के साथ खड़ा है, तो फिर यकीनन वो भी पूरे कद के साथ खड़े हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने उनको ये सारा कुछ करने में मदद फराहम की, वो भी सारे लोग जो हैं वो पूरे कद के साथ खड़े हैं, क्योंकि पूरे कद की डेफिनेशन जो है वो यकीनन इनमें से किसी शख्स को भी नहीं पता। और पूरे कद के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, जो उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने वाकई ही पूरे कद का मुजाहरा किया। पूरे कद के मुजाहरा करने वाले लोगों में से जो दुनिया के लीडर्स हैं, उनमें से एक लीडर जो है उसने अपनी 100 दिन की जेल जो है वो पूरी की है। कल 100 डेज ऑफ जेल हुए हैं जी इमरान खान साहब को, और उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ, एक दिन भी ना रोकर उन्होंने ये टाइम गुजारा है और उन्होंने ये बाकायदा बता दिया है कि लीडरशिप क्या होती है। पाकिस्तान से नहीं गए बारहा कोशिशों के बाद, तो यकीनन इस बात पे हम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को जो है वो सलूट देते हैं और बाकायदा इस बात की मुबारकबाद भी बनती है कि उन्होंने किस दलेरी के साथ इसको तमाम तर वक्त को सहा है। उसके बाद जनाब सलीम साफ़ी ने कल एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में उसने जो है वो इनाम शाह को बुलाया जी। इनाम शाह जो केयर टेकर रहा है, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है जी कि अगर कुत्ता रखा जाए तो उसकी नस्ल देखनी बड़ी ज़रूरी होती है। मैं हमेशा बचपन में ये सोचता था कि ये कुत्ते की नस्ल जो है उस पर इतनी बहस क्यों होती है, तो वो मुझे इनाम शाह के बाद, उसके ये सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में आने के बाद पता चला। क्योंकि जो नस्ली कुत्ते होते हैं वो कभी भी अपने मालिक के घर को छोड़ने के बाद भी कभी मालिक को नहीं काटते, लेकिन सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में आने पर यकीनन जो छोटे कद के लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो नस्ली नहीं होते, वो कुछ चंद एक रुपयों पे बिक जाते हैं, डॉलर्स पे बिक जाते हैं। तो वही कहानी होती है जी। और ऐसी ऐसी बातें जो तस्हीक अमेज़ हों, जिनमें जो है वो एक प्रोपेगेंडा जो बड़ी देर से ये चलाया जा रहा है जी कि जो है वो बाकायदा तावीज़, गंडे और ये वो इस तरह की चीज़ें की जाती थी इस मुल्क को चलाने के लिए। तो भाई अगर तावीज़ों से ये मुल्क चलता होता और तावीज़ों से बचतें होती तो यकीनन उस दिन भी बचत हो जाती है अप्रैल के महीने में, जिस दिन ये सारा हुकूमत का जो तख्ता है उसको उल्टा गया। तो अगर ऐसा उस दिन नहीं वो बचा पाए, वो तावीज़ गंडे जिनका जिक्र किया जाता है, तो इसका मतलब है पहले भी कोई तावीज़ नहीं था। और ये वो लोग हैं, ये तावीज़ असल में वो चीज़ है जी जो इन लोगों को मिलती है, जिसके बाद ये लोग आके ऐसी भोंडी हरकतें करते हैं और ऐसे ऐसे बहतान जो है वो लगाते हैं कि जिससे इंसान को शर्म आती है। तो ये एक कहानी है जी आज की। क्या नाम है इनका, इनामुल्लाह शाह ने उन्होंने कहा जी कि तावीज़ों के साथ जो है वो मुल्क चलता था। मुझे तस्वीरें लाने का कहा जाता था, मैं वो बंदा था जो जिस बंदे की भी तकर्री होनी होती थी उसकी मैं पिक्चर्स ला के देता था, फिर उस पर अमलियात होते थे, उसके बाद उस बंदे को लगाया जाता था। कैसी बात है जी कि किसी शख्स को किसी भी पोस्ट पे लगाने से पहले उस पर अमलियात किए जाते थे।
تو پاکستان میں اتنے بڑے ملک کو چلانے کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے کتنے زیادہ روزانہ تقرر و تبادلے ہوتے ہوں گے، تو ان سب کو جو ہے وہ انہوں نے تعویذ ڈالے۔ پھر ان ساری باتوں سے ایک مجھے سلیم صافی صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 80% آ رہا ہے، یہ جو سروے آتا ہے، تو عوام یعنی 24 کروڑ عوام ہے، اس میں سے 18 کروڑ عوام یا 19 کروڑ عوام کو بھی تعویذ ڈالیں۔ اور بھائی جان کچھ تو خیال کریں، انسان کی گراوٹ جو ہے وہ اس کا ایک حد ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سلیم صافی صاحب کی جو گراوٹ ہے اس کی کوئی حد ہے۔ تو یہ ہے جی آج کی 2-3 خبریں۔ پھر اس کے بعد مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی یقیناً اسی تعویذ کا شکار ہو گئے ہیں جو آج کل دیا جا رہا ہے، اور اس تعویذ کا شکار ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اول فول بکنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے ہی دنیا مرزا صاحب کی جو ہے، محمد علی مرزا جیلمی جو ہے، اس کی ہمیشہ پرسنالٹی جو ہے وہ کنٹروورشل رہی ہے۔ تو یہ جو پچھلے دنوں میں انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، تو اس کے بعد ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اور زیادہ اس میں کنٹروورشل ہو گئی ہے، اور لوگوں نے ان کو اتنا لتاڑا ہے کہ اب وہ اپنے کئی ایک بیانات سے مکرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔